बहुत से इनामात वाली चीज़ें रखी हैं जिसमें से आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेगी। लेकिन हमारी बहुत सारी मुसलमान औरतों के जहनों में ये बात आती है कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। क्या औरतों को भी जन्नत में इनकी पसंद के मर्द मिलेंगे? और जो कोई औरत कवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा? और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां थी, इसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा? और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से वक्त गुजारता है, अपने औरतों को क्या देगा? इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरत का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है। और इस तरह के बहुत से अमाल का बदला और इनाम देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है, इसका नाम जन्नत है। और इसी को बहशत कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत हैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। अच्छी क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जमगाते हुए सोने चांदी मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त और इसके ऊपर चमकदार मखमूर साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। अच्छी क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जमगाते हुए सोने चांदी मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त और इसके ऊपर चमकदार मखमली गते भी ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा, ना किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज़्ज़तों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नाज़रीन, जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना इनके पेशाब आएगा और ना ही बहाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना वो थूकेंगे और ना इनकी नाक बहेगी। बस एक टिकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज़्ज़तों के मज़े उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रवायात के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला इनसे मज़े उठाने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। ताकि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने ना तो भी हाथ लगाया होगा और ना हमबिस्ती की होगी। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो दूसरे हदीस बताने वालों ने फरमाया कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बच्चे और बूढ़े इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी।